बता रहे यूपी में शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का मामला। प्रतापगढ़ में के न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। प्रतापगढ़ से जुड़े हैं भर्ती घोटाले के आरोपियों के तार एसटीएफ के रेडार से दूर हैं अभी कई ऐसे चेहरे। आरोपी दुर्गेश सिंह को पुलिस ने फरार घोषित किया। के न्यूज पर खबर चलने के बाद फरार है। बजान का रहने वाला है आरोपी दुर्गेश सिंह। इंटर कॉलेज संचालक भी पुलिस की पकड़ से दूर है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक 11 लोग जा चुके हैं जेल। प्रतापगढ़ ने इन शिक्षा माफियाओं पर एसटीएफ की नजर है। कानूनगो की रिपोर्ट पर एसडीएम लालगंज ने कार्रवाई की। खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं। खबर प्रतापगढ़ से। यूपी में शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का मामला। प्रतापगढ़ में के न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। प्रतापगढ़ से जुड़े हैं भर्ती घोटाले के आरोपियों के तार एसटीएफ के रेडार से अभी कई ऐसे चेहरे दूर हैं, यानी कि ये मान के चलिए कई और बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं। सवाल ये कि आरोपी दुर्गेश सिंह पर आखिर किसका हाथ है जिसकी शय पर वो काम कर रहा है, और दुर्गेश सिंह ने कुछ संपत्ति भी खड़ी कर रखी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी तक 11 लोग जेल भी जा चुके हैं। कानूनगो की रिपोर्ट पर एसडीएम लालगंज ने कार्रवाई की है। अनुराग वर्मा को एसडीएम लालगंज ने निलंबित किया है। प्रतापगढ़ ने इन शिक्षक माफियाओं पर एसटीएफ की नजर भी बनी हुई है। शिक्षक माफिया एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जो रचा गया है, जिसके तार प्रतापगढ़ से भी जुड़ते हैं, जिसके तार और कई जगहों से भी जुड़ते हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से अधिक जानकारी के साथ जुड़े। सिद्धार्थ, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? हमारी खबर पर मुहर लगी एक बार फिर से। देखिए, कल सबसे पहले के न्यूज ने बता दिया था कि कहीं न कहीं इसके तार प्रतापगढ़ से जुड़ते हैं, और वो साबित हुए। कल देर रात एसडीएम लालगंज ने लेखपाल को निलंबित कर दिया और दुर्गेश को फरार घोषित कर दिया गया। सबसे पहले के न्यूज ने इस खबर को दिखाया था और बताया था कि इसके तार प्रतापगढ़ से जुड़ते हैं। ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है एसटीएफ की तरफ से। कहीं ना कहीं कुछ चीजें अब ये उम्मीद की जा सकती है कि बेरोजगारों को न्याय मिल जाएगा। कहीं ना कहीं के न्यूज ने फिर एक बार दबे हुए लोगों की आवाज उठाई और कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। जी, मैं चाहूंगा जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, बताइए ये दुर्गेश कौन है जो छिपा हुआ था और एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जिसके तार दुर्गेश से भी जुड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ में भी जुड़ रहे हैं, और दुर्गेश पर आखिर किसका हाथ था जिसकी वजह से दुर्गेश जो है इतने बड़े काम को अंजाम दे रहा था? देखिए, आपको बता दें कई सालों से ये लोग काम कर रहे थे और दुर्गेश इस नेक्सस में बहुत दिनों से जोड़ लगा हुआ था। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो आज के जो वर्मा गिरफ्तार हुआ उसी का ये साथी बताया जाता है। और अनुराग वर्मा ऐसा था, अनुराग वर्मा लेखपाल के पद पर भी कार्य करता था और वो जब भी जिस नौकरी में कहता था उसमें वो कहीं ना कहीं उसका नाम आ जाता था। बड़ा सवाल ये उठता था, लेखपाल था, उसके बाद वो टीचर भी बन गया। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतना बड़ा सिस्टम में कैसे ये लोग वो हो गए और किसकी संरक्षण अब देखने वाली चीज ये है। और सबसे बड़ी चीज है, नोएडा लखनऊ जैसी जगह पर इनकी अकूत संपत्ति बताई जाती है जो बेनामी संपत्ति है। अब और दुर्गेश लोग बताते हैं, जो सूत्र हमारे वो बताते हैं 2 साल में इसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। जी, दुर्गेश का अभी तक कुछ पता लग पाया है, कहां पर है, और पुलिस जो दबिश दे रही है उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, हमारे सूत्र जो बताते हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देर रात तक पुलिस एसटीएफ ने फिर छापेमारी की थी और लगातार छापेमारी कर रही है। अब इनके जो दोस्त हैं या इनके जो सहयोगी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और इनके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इसकी जो फोटो वायरल हो रही है कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में भी काफी तेज इस समय हलचल मच गई है प्रतापगढ़ में। कहीं ना कहीं अब देखने वाली चीज ये होगी, कई सत्ता दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसके संबंध सबसे जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी चीज 2 साल में इतनी संपत्ति इकट्ठा करने के बाद और न पुलिस की नजर इसके ऊपर पड़ी, ना इसके नेक्सस के ऊपर पुलिस की नजर पड़ी। जो फोटोज वायरल हो रही है वो कौन कौन से नेताओं के साथ दुर्गेश नजर आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दे दर्शकों को।
देखिए, बीजेपी के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता जी, उनके साथ एक फोटो वायरल हुई है। रायबरेली के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके साथ उसकी फोटो वायरल हुई है। और अपना अलियास के विधायक हैं, उसके साथ उसकी फोटो वायरल हुई है। पक्ष हो विपक्ष हो, किसी के कोई ऐसा नहीं इसकी मुलाकात ना होती थी। बड़ा सवाल ये उठता है, और सबसे बड़ी चीज है 24 साल का बताया जाता है। 24 साल के अंदर इतना बड़ा मास्टरमाइंड, ये भी बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में इस तरह युवाओं के लिए ऐसे लोग कहीं आइकॉन बन जाए, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। कहीं समाज के लोग खतरा बनने के समय में लोग संपत्ति की लालच हो गई, और कहीं ना कहीं अगर ये पकड़ा जाता है और इसकी सख्त कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों में का माहौल होगा। और गलत काम ये लोग मान लिया जाए सिद्धार्थ, इसीलिए इसको पकड़ा नहीं जा सका दुर्गेश को, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण भी इसे प्राप्त है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना भी है, इसी वजह से पुलिस अब तक पहुंच नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोलने को नहीं तैयार है। जब हमने कई नेताओं से बात की तो उनका बस यही कहना था, ऑन द कैमरा तो कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। ऑफ द कैमरा सब यही कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम नहीं जानते थे, ये मुझे मिल गया। मतलब कोई ये नहीं कहने को, कितने लोग पहचानने से इनकार कर गए, लेकिन अब फोटो है सब बताती है। अब फोटो ऐसी चीजें जो बोल रही है कि हाँ इसके संरक्षण, एक फोटो दो फोटो, कई फोटो है जो प्रतापगढ़ के संसद के, तो ये लगभग हर प्रोग्राम में देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतापगढ़ में के न्यूज की खबर पर फिर से मोहर लगी। और बाराबंकी के नगर पंचायत जैदपुर के अधिशासी अधिकारी के वायरल ऑडियो बम ने ठेके पट्टों में संघ और बीजेपी नेताओं की संलिप्तता का खुलासा करते हुए बीजेपी और संघ नेताओं पर सवाल खड़े किए। खबर इस वक्त बाराबंकी से।